मंदार माला कुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाले हिंदू संस्कार के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जिसमें हिंदू संस्कार जो कि राजवली पांडे द्वारा लिखी गई है, उसके प्रथम अध्याय के अनुसंधान के स्रोत के बारे में हम लोग विचार करेंगे। आज का विषय वस्तु होगा कि महाकाव्य के द्वारा कैसे संस्कारों का अनुसंधान किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो महाकाव्य भी संस्कारों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, अर्थात महाकाव्य के द्वारा भी हम लोगों को संस्कारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मणों ने जो कि साहित्य के संरक्षक थे, अर्थात वैदिक साहित्य के जो संरक्षक थे, अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए महाकाव्यों का उपयोग किया, क्योंकि वे सब लोकप्रिय हो चले थे। अतः महाभारत में ऐसे अनेक धार्मिक और संस्कार संबंधी तत्वों का समावेश हो गया जो मूलतः हिंदू धर्म में नहीं थे, तथा महाभारत हिंदू धर्म का प्रामाणिक ग्रंथ बन गया। ईसा की 5वीं शताब्दी के पूर्व ही महाभारत संहिता के रूप में मान्य हो चुका था। संस्कार विषयक अनेक प्रकरणों पर टीकाओं और निबंधों में महाभारत के विपुल उदाहरण उपलब्ध होते हैं। धर्मशास्त्र पर लिखे गए निबंधों में भारत अर्थात महाभारत में शब्द का प्राय प्रयोग किया गया है, जिससे विदित होता है कि महाभारत तथा स्मृतियों के मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध विद्यमान हैं। मनुस्मृति और महाभारत में अनेक समान श्लोक मिलते हैं, जैसे बृहद गौतम स्मृति, बृहस्पति स्मृति और जम स्मृति मूलतः महाभारत के ही अंग थे। रामायण, रघुवंश महाकाव्य तथा कुमार संभव जैसे महाकाव्य और उत्तर रामचरितम आदि नाटक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें संस्कार से संबंध अनेक जटिल विषयों का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब हम लोग जो हैं अनुसंधान के क्रम में पुराण के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि उसमें कैसे हम लोगों के संस्कारों का वर्णन किया गया है, या पुराणों के माध्यम से हम लोगों को संस्कारों के बारे में कैसे जानकारी होती है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो संस्कारों के अध्ययन की दृष्टिकोण से पुराण महाकाव्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मशास्त्रीय साहित्य पर इनका उल्लेखनीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्राचीनतम धर्मशास्त्रों में उपलब्ध पुराणों के उदाहरण पुराणों की तत्कालीन लोकप्रियता का साक्ष्य देते हैं। वे अनेक प्रकार के स्मृतियों से संबद्ध हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र भविष्य पुराण का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के बारे में उसमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। श्राद्ध पर लिखते हुए कैलेंडर ने मार्कंडेय पुराण और गौतम स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और विष्णु स्मृति, चतुर्विंशति पुराण और मानव श्रद्धा कल्प कूर्म पुराण और अवसनस स्मृति तथा ब्रह्म पुराण और कठीय विधि विधानों के बीच विद्यमान संबंध का निरूपण बड़ा ही सरल ढंग से किया है। पुराणों और स्मृतियों के संस्कारों से संबंध रखने वाले अनेक प्रकरणों का पूर्णतः सामान्य वर्णन मिलता है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति और अग्नि तथा गरुड़ पुराणों का श्राद्ध कल्प एक ही है। भविष्य पुराण में मनुस्मृति के प्रथम 3 अध्यायों से अनेक लंबे उदाहरण ज्यों के त्यों लिए गए हैं। लघुहारित स्मृति नृसिंह पुराण के उदाहरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
पुराण हिंदुओं के धार्मिक विधि विधानों, प्रथाओं, प्रचलनों, व्रतों तथा भोजों का निरूपण करते हैं और इस प्रकार संस्कारों के अनेक अंगों पर प्रकाश पड़ता है। नक्षत्र विद्या संबंधी विचार, जिनका संस्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, पुराणों में ही विकसित हुए हैं। शरीर के विविध चिन्हों को, जिनके आधार पर वर या वधू की उपयुक्तता निश्चित की जाती है, लिंग पुराण में दैवी रूप दिया गया है। पुराण नियामक तत्व का भी काम करते रहे और उन्होंने मध्यकाल में हिंदू समाज की रक्षा भी की है। अनेक प्राचीन प्रथाओं और प्रचलनों पर जो समाज के लिए हानिप्रद हो गए थे, ब्रह्म और आदित्य पुराण में ने कलिवर्ज मानकर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम लोग अनुसंधान के क्रम में टीकाओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि टीकाओं के माध्यम से हमारे हिंदू संस्कार में कैसे उसकी हिंदू संस्कार की जानकारी होती है टीकाओं के माध्यम से। तो उपलब्ध गृह सूत्रों, धर्म सूत्रों और स्मृतियों की टीकाएं भी संस्कारों के विषय में परवर्ती और नवीन जानकारी देती हैं। यद्यपि वे प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करने का प्रस्ताव करती हैं, किंतु उनमें वे केवल प्राचीन वचनों को स्पष्ट नहीं करती, अपितु अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देती हैं। वे अनेक अंशों में आकर ग्रंथों की पूरक हैं तथा उनका परिसीमन करती हैं। इस प्रकार उनमें समाज की नवीन अवस्था की प्रतिछाया मिलती है, जबकि धर्मशास्त्रों की अनेक प्राचीन विधियां पुरानी पड़ गई थीं और नवीन नियमों की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। वे विलक्षण व्याख्याओं, विस्तार नियमन तथा कुछ बातों का निमित्त घोषित करने के माध्यम से ही ऐसा कर सकती हैं। सत्य तो यह है कि टीकाएं मूल ग्रंथों की अपेक्षा आजकल अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विविध प्रदेशों के हिंदू उनमें प्रचलित किसी विशिष्ट टीका का ही अनुसरण करते हैं। आधुनिक पंडित उन प्राचीन प्रमाणों को भी अमान्य ठहरा देते हैं जो टीकाकारों द्वारा उद्धृत नहीं किए गए हैं। तो अब हम लोग इसी क्रम में, अनुसंधान के क्रम में, हम लोग हिंदू संस्कारों के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि भाई मध्यकालीन जो निबंध हैं उनके द्वारा हमारे हिंदू संस्कारों की कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, कैसी जानकारियाँ मिलती हैं और हमारे हिंदू संस्कार में वे कौन कौन सी सुविधाएं या संस्कारों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, या ऋषि महर्षियों ने कैसा विचार विमर्श किया गया है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो मध्यकालीन निबंधों ने संस्कारों को एक नवीन दिशा दी। गृह सूत्र और धर्मसूत्र विभिन्न वैदिक संप्रदायों से संबद्ध थे और स्मृतियां भी कुछ दूर तक उनसे संबंधित थीं, किंतु निबंध किसी भी वैदिक संप्रदाय के प्रति आग्रह नहीं रखते, अपितु वे प्रकृति और वर्णन की दृष्टि से विद्वतापूर्ण तथा व्यापक कृतियां हैं। निबंध धर्म के विविध प्रकरणों के विषय में प्राचीन स्रोतों के विशद संस्करण हैं। संस्कारों का निरूपण स्वतंत्र प्रकरण में किया गया है, जिससे संस्कार कांड, संस्कार प्रकाश आदि विभिन्न नाम दिए गए हैं। उनमें अनेक प्राचीन और अप्रचलित संस्कारों की पुनरावृत्ति भी मिलती है। पाठों का वर्गीकरण लेखकों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से किया है। वे रचनाओं के कालक्रम की ओर ध्यान न देकर प्राचीन पाठों का मनमानी ढंग से समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं। विविध प्रांतों में विविध निबंध प्रचलित हैं, अतः उनमें एक ही विषय में परस्पर विरोधी विचारों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। अब हम लोग जो हैं सो हिंदू संस्कार के अनुसंधान के क्रम में, यानी संस्कारों के अनुसंधान के क्रम में प्रथाओं की तरफ चलते हैं कि प्रथाओं से कैसे हम लोग हिंदू संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी प्रथाएं जो हैं वह कैसे हमको हिंदू संस्कार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं
और कैसे प्रथाओं के माध्यम से हम लोग हिंदू संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आरंभ से ही प्रथाएं हिंदू धर्म का एक प्रमुख आधार मानी जाती रही है। गौतम, बौधायन, आपस्तंभ तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र और मनु का तथा जागबल के स्मृतियां सभी प्रयासों का प्रमाण भी सूची में परिगणित होती है। जैसे अथ खलु चावयचा जनपद धर्मा ग्राम धर्माश्च तान विवाहे प्रतीयात जत्तु सम्मानम तद्वक्ष्यामः, ऐसा आश्वलायन गृह सूत्र में कहा गया है। किंतु हिंदू धर्म का कोई भी अंग संस्कारों की अपेक्षा प्रथाओं पर अधिक आधारित नहीं है, जो लोकप्रिय विश्वासों तथा प्रचलनों से उत्पन्न हुए और राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। गृह सूत्र प्राय संस्कारों के अनुष्ठान में अनुष्ठाता के कुल की प्रथाओं की चर्चा करते हैं। यथार्थ तो यह है कि गृह सूत्रों में संकलन के पूर्व संस्कारों का एकमात्र आधार प्रथाएं ही हैं, किंतु फिर भी अनेक प्रथा जिनका संकलन नहीं किया गया है संस्कारों के विषय में भी प्रमाण मानी जाती रही हैं। विवाह संस्कार के नियमों का उल्लेख करते हुए आश्वलायन गृह सूत्र में कहा गया है कि विभिन्न जनपदों और ग्रामों के चलन तथा प्रथाएं एक दूसरे से भिन्न है। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार संस्कारों में थोड़ी सी परिवर्तन जो है, प्रथाओं में परिवर्तन होती रहती है। विवाह के संबंध में उन सभी का पालन करना चाहिए। हम केवल सामान्य विषयों का ही निर्देश कर रहे हैं। विवाह, जन्म आदि जैसे हर्ष के अवसरों पर धार्मिक विधि विधानों तथा क्रियाओं में संबंधित जनसाधारण की रुचि और परिष्कार के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक ही है। मुंडई मुंडई मतिर्भिनई। आपस्तंभ अंत्येष्टि के विषय में महिलाओं की प्रामाणिकता का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक पुरातनवादी तत्व हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियां जैसा कहें वैसा करना चाहिए। बौधायन अशौच विषय में कहते हैं कि शेष क्रियाओं के विषय में लोक परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। शास्त्र में यदि की सिद्ध है, किंतु लोकाचार में यदि लोकाचार के विपरीत है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी लोक जो है, जो परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है, उसका भी अनुसरण करना अनिवार्य होता है। यह हमारे संस्कारों में इसका विधि विधान है, क्योंकि अंत्येष्टि क्रियाएं स्थानीय विश्वासों और अंधविश्वासों से घनिष्ठ संबंध रूप से संबंधित थीं। इस प्रकार स्मृतियों के आलेख के विपरीत प्रथाएं गतिशील शक्ति थीं, जो उनमें समय समय पर आवश्यक परिवर्तन करती रहती थीं। विधि विधान या संस्कार की पद्धति निश्चित करने के में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रथाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में देशाचार या विशेष प्रदेशों में प्रचलित प्रथाएं, माने जिस क्षेत्र में हैं तो उसके क्षेत्र की जो प्रचलन परंपराएं हैं, प्रदेश की जो प्रचलित परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत में मामा की लड़की से विवाह करना प्रचलित है, जो कि अन्यत्र प्रतिसिद्ध है, क्योंकि मामा के गोत्र से 7 पुस्तक विवाह आदि संबंध करना वर्जित है, किंतु वहीं दक्षिण भारत में मामा की लड़की से शादी करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये क्षेत्र की जो परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है, क्षेत्रीय प्रथा है, विश्वास है, उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरे वर्ग में कुलाचार या पारिवारिक प्रथाएं आती हैं। उदाहरणार्थ, शिखाओं की संख्या व स्थान का निश्चित संस्कार व्यक्ति के प्रवर के आधार पर किया जाता है। लौगाक्षी के अनुसार कमुजावशिष्टों को दाहिनी ओर और अत्रिकाश्यपों को दोनों ओर शिखा रखनी चाहिए तथा भृगुओं को मुंडित रहना चाहिए। यानी भृगु के जो भृगु ऋषि के जो गोत्र के हैं,
उनको जो है सो माथा को पूरा मुंडा लेना चाहिए। अंतिम वर्ग जात्याचार या जाति बिरादरी में प्रचलित प्रथाओं का है, जैसे राक्षस और गांधर्व विवाह अवांछनीय समझे जाते थे, तथापि क्षत्रियों के लिए ये मान्य थे, राक्षस विवाह और गांधर्व विवाह। तो इसके बाद हम लोग हिंदू संस्कार के अनुसंधान के क्रम में भारतीय या भारत ईरानीय, भारोपीय और सामी आधार पर भी हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे भारतीय संस्कारों का ज्ञान होता है और उसकी जानकारी प्राप्त होती है और कैसे उसको प्रथाओं के माध्यम से जाना जाता है या उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हिंदू संस्कारों के संबंध में जानकारी के आधार पर भारतीय साहित्य और प्रथाओं तक ही सीमित नहीं है। कतिपय संस्कार, विशेषतः संस्कारों के अनेक अंगों तथा संबंध प्रावैदिक काल से स्थापित किया जा सकता है, जब भारत ईरानीय तथा कुछ भारोपीय लोग सामान्य विश्वासों में सहभागी होते हुए तथा समान धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए एक साथ रहते थे। अवेस्ता में अंकित धर्म वैदिक धर्म से अत्यंत समानता रखता है और पारसिक धर्म में हिंदू संस्कारों से मिलती जुलती कुछ धार्मिक विधियां अभी तक सुरक्षित हैं, जैसे जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन और उपनयन संस्कार। अग्नि का वर्णन और यज्ञ की पद्धति हिंदू तथा पारसी दोनों धर्मों में एक समान थी, एक तरह की थी। यूनानी और रूसी धर्म भी यज्ञीय थे और उनके धार्मिक विधि विधान अनेक अंशों में हिंदू संस्कारों के समान थे। उदाहरणार्थ, स्थूल रूपरेखा की दृष्टि से विवाह की यूनानी पद्धतियाँ हिंदुओं के समान थी, अतः हिंदू संस्कारों के अध्ययन के लिए इन धर्मों का ज्ञान समुचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्राचीन काल में धार्मिक विधि विधान सार्वभौम थे, अतः अभारोपीय जातियों में भी समानांतर धार्मिक क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं, दिखने को मिलती है। सभी धर्मों में अनेक धार्मिक विधियां प्रचलित हैं जिनका प्रादुर्भाव अत्यंत प्राचीन काल में हुआ था और जिनका अनुष्ठान मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता है। ईसाई धार्मिक विधियां मूलतः सामी स्रोतों से ही विकसित हुई हैं। सामी स्रोतों के द्वारा जो है सो ईसाई धर्म का विकास हुआ है। यद्यपि आगे चलकर यूरोप में प्रसार के समय उनमें अनेक आर्य तत्वों का धीरे धीरे समावेश हो गया है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में जात कर्म माने कन्फर्मेशन, नामकर्म, वैशिष्टिज्म, विवाह आदि संस्कार प्रचलित हैं, जो विचारों के समान अनुक्रम से उत्पन्न हुई है। अब हम लोग हिंदू संस्कार के अनुसंधान के क्रम में आधारों का सापेक्ष महत्व पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। वेदों से प्राप्त सामान्य जानकारी प्रधानतः प्रासंगिक होते हुए भी अत्यंत विश्वसनीय है, क्योंकि वेद में जो भी कहा हुआ है उसमें कहीं किसी को किंतु परंतु का प्रश्न नहीं उठता, इसलिए वेद में जो कहा गया है उसको लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। इनमें पुरोहितों के समान कभी धार्मिक क्रिया को लादने का ही समावेश है। विवाह और अंत्येष्टि आदि विशेष अवसरों पर उच्चारण की जाने वाली ऋचाएँ यानी धार्मिक क्रियाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हैं। विंटर नृत्य, इन्हें वर्णनात्मक गीत कहते हैं। भले ही यह सत्य हो, किंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वैदिक कवि ने यथासंभव वास्तविकता के प्रति यथार्थ रहने का प्रयास अवश्य किया होगा। यदि हम यह सिद्धांत मान भी लें कि वैदिक मंत्र हृदय की कवित्वमय अभिव्यक्ति हैं और धार्मिक विषयों से उनका कोई संबंध नहीं है, तो भी वैदिक गायकों के तत्कालीन कर्मकांडीय वातावरण से प्रभावित होने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में उपलब्ध आकस्मिक प्रसंगों की भी यही दशा है। उनका पोषक तथा पूरक मूल्य है। ब्राह्मणों में कर्मकांडों की चर्चा
कल्पनात्मक है और उनका विश्लेषण तथा व्याख्या अत्यंत विलक्षण है। अतः हम उन्हें जैसे के तैसे रूप में नहीं ले सकते। कुछ भी हो, अत्युक्ति और कल्पना के होने पर भी हमें यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं की चमत्कार शक्तियों में विश्वास रखने वाले जनसाधारण का मानसिक चित्र उपलब्ध होता है। ब्राह्मणों की कर्मकांडीय विधियाँ या विधियों का उपयोग और प्रसार परवर्ती सूत्रों में किया गया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये क्रियाएं अपने समय के लिए विश्वसनीय हैं। कर्मकांड साहित्य में प्राचीन काल की साधारण क्रियाओं का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्मकांड के विस्तार के लिए पुरोहित बहुत कुछ उत्तरदायी होते हैं और अपने यजमान की सुविधा के लिए तरह तरह के वेद वाक्यों का, उसके विचार विमर्शों का वर्णन किए गए हैं, जिसके माध्यम से हमको अनुसंधान में, हिंदू संस्कार के अनुसंधान में सहायता मिलती है और हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो कर्मकांड के विस्तार के लिए पुरोहित तथा बहुत कुछ उत्तरदायी होते हैं, किंतु धार्मिक विधि विधान तथा क्रियाएं उनकी अपनी सृष्टि नहीं, अपितु मुख्यतः उन्होंने सामान्य चलनों को ही अंकित किया है। यद्यपि उनमें उन्होंने परिष्कार कर दिया और उन्हें युक्ति संगत रूप देने का प्रयत्न भी किया। यदि ये कर्मकांड मूलतः लोकप्रिय न होते तो इतने सार्वभौम तथा चिरस्थायी नहीं हो सकते थे। संस्कारों का वर्णन करते समय हम मुख्यतः साहित्य के इस वर्ग पर आश्रित रहते हैं। हमारा वैदिक साहित्य जो भी कहता है उस पर हम लोग निसंदेह रूप से अपना उस पर विश्वास करते हैं, चूँकि वेद में जो भी है वह देववाणी है और वेद वाक्य जो है वह हमेशा से पवित्र, शुद्ध और अस्थायी माना जाता है। धर्म सूत्र और स्मृतियाँ जो नियमों यथा निर्देशों का निरूपण करती हैं, अवलोकन करती हैं, संस्कारों की दृष्टि से गृह सूत्रों के समान उपयोगी नहीं हैं। उनमें आदर्श अधिक है, जिसका अनुसरण केवल आंशिक रूप से किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य पर धर्म का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक था। अतः इन नियमों का निर्देशों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा बड़ी दूर तक इनका पालन किया जाता था। धर्मसूत्र और स्मृतियाँ किसी भी वैदिक शाखा से घनिष्ठ रूप से संबद्ध नहीं थी और उनका अनुसरण सार्वभौम रूप से होता था। अतः प्रस्तुत प्रबंध में उनके नियमों और निर्देशों को यथातथ्य रूप में समझा और उनका प्रयोग किया गया है। टीकाओं और निबंधों के विचार अपने समय के लिए मूल ग्रंथों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि मूल ग्रंथ अत्यंत प्राचीन काल में भिन्न परिस्थितियों में लिखे गए थे। कुछ भी हो, प्राचीन ग्रंथों पर उनकी व्याख्याएं प्रत्येक काल के लिए मान्य नहीं हो सकती, जैसा कि टीकाकार दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार जो है सो हम लोगों को वैदिक साहित्य के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से तथा विचार विमर्शों के माध्यम से, महाकाव्यों, पुराणों, शास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद यह पता चलता है कि इन शास्त्र पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हिंदू के संस्कारों का ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है और वेद के द्वारा तो संपूर्ण ज्ञान संभव ही है। तो आज हम लोग हिंदू राजवली पांडे कृत हिंदू संस्कार के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए। अगले दिन जो है सो हम लोग हिंदू संस्कार के द्वितीय अध्याय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन हम लोग हिंदू संस्कार के दूसरे विषय वस्तु के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।